दोस्तों, आप सभी को मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली लव स्टोरी शुरू करते हैं। मैरिज विथ लव पार्ट 11। कहानी को शुरू से अंत तक सुनने बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोहन को वहां देखकर अधीर जल्दी से उठकर बैठ गया। आज इन 15 सालों में पहली बार होगा जो रोहन उसके कमरे में आया था। रोहन को वहां देखकर अधीर को खुशी तो बहुत हुई, लेकिन उससे जाहिर ना करते हुए वह कठोर बन के बोला, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोहन उसकी आवाज़ सुनकर धीरे से बोला, वो आपके लिए यह लेमन टी और ब्रेकफास्ट लेकर आया था। आपने कल रात भी खाना नहीं खाया था ना? रोहन अब धीरे से उसके पास आते हुए बोला। अधीर उसकी बात सुनकर काफ़ी मुस्कान लेकर बोला, तुम्हें मेरी इतनी चिंता कब से होने लगी? मैं कुछ खाऊं या ना खाऊं, या भूखा सो जाऊं, या हमेशा के लिए सो जाऊं? अधीर इतना बोल के चुप हो गया। वहीं अधीर के वापस ऐसी बात सुन रोहन की आंखों में नमी आने लगी। वह अब एकदम से आगे बढ़ा और उसके गले लग गया। करीब 2 घंटे बाद नीचे दादी और श्रेया इधर उधर घूमते हुए ऊपर कमरे को देख रही थी। 2 घंटे से ना अधीर ना रोहन कोई बाहर नहीं आया था। रूम साउंड प्रूफ होने की वजह से कोई आवाज़ भी बाहर नहीं आ रही थी। श्रेया दादी की तरफ देख घबराते हुए बोली, दादी, क्या दोनों भाइयों में सुलह हो गई होगी? अगर नहीं तो यह दोनों अंदर कर क्या रहे हैं? ये आपस में लड़बड़ तो नहीं रहे? किसी बातें कर रही हो श्रेया? अगर दोनों लड़ रहे होते तो घर में इतनी शांति थोड़ी होती। दादी ऊपर देखते हुए बोली, हाँ सही कहा तुमने। मैं क्या बोलती हूँ, हम दोनों ऊपर चलकर देख कर आते हैं ना? श्रेया दादी को देखकर बोली, हाँ चलो, मैं भी यही बोलने वाली थी। दादी और श्रेया अब जल्दी जल्दी ऊपर कमरे के पास गई। उन्होंने जोर से डोर खोला तो सामने का नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी के फटी रह गई, क्योंकि सामने दोनों भाई मज़े से एक दूसरे को ब्रेकफास्ट करवा रहे थे। दोनों के चेहरे पर बहुत ही प्यारी स्माइल थी, जो बढ़ते समय के साथ और बढ़ती ही जा रही थी। दादी दोनों को देखकर खुश होते हुए दोनों की बधाइयाँ लेते हुए बोली, मेरे बच्चे हमेशा ऐसे ही खुश रहे। बस भगवान अब इन दोनों में कोई मनमुटाव ना आए। श्रेया भी दोनों भाइयों को देखकर खुश थी। थोड़ी देर में दादी नीचे चली गई। वहीं श्रेया अब रूम के अंदर आई। उसे देखकर रोहन खुश होकर स्माइल करते हुए एकदम से उसकी तरफ बढ़ा और उसे अचानक हग करते हुए बोला, थैंक यू भाभी माँ। अगर आप नहीं होती तो मैं शायद भाई से कभी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। थैंक यू सो मच। यू आर द बेस्ट भाभी माँ इन द वर्ल्ड। रोहन श्रेया के गले लगे हुए ही बोला। श्रेया भले ही रोहन से छोटी थी, लेकिन रोहन ने उसमें अपनी माँ की छवि देखी थी, इसीलिए वह उससे भाभी माँ बोलता है। श्रेया उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर उसकी पीठ पर हाथ रखकर बोली, कोई बात नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। रोहन अब उससे दूर हुआ और अधीर की तरफ देखकर खुश होते हुए बोला, आपको मालूम है भाई, अगर आज भाभी माँ नहीं होती तो मैं आपके पास आने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। भले ही भगवान ने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया, लेकिन आप मेरे लिए दूसरी माँ, मेरी भाभी माँ लेकर आए। हाँ, मानता हूँ मुझसे थोड़ी छोटी है, लेकिन ठीक है। रोहन हंसते हुए बोला। रोहन की बात सुनकर अधीर हंस दिया। वहीं श्रेया रोहन की बात सुनकर उसका कान पकड़ के बोली, अच्छा अब मैं छोटी हो गई। जब कल मेरे सामने किसी छोटे बच्चे की तरह रो रहे थे तो तब तक छोटा कौन था? श्रेया रोहन के कान को अपने हाथ से घुमाते हुए बोली, भाभी माँ क्या कर रही हो? दर्द हो रहा है बेचारे बच्चे को। अगर कान टूट फूट गया तो मुझसे शादी कौन करेगा? और फिर आप अपने जेठानी वाला रब किस पर दिखाओगी? रोहन नौटंकी करते हुए बोला। उसकी बात सुनकर श्रेया हंस दी और उसका कान छोड़ दिया। रोहन भी
उसका कान छोड़ने पर अपने कान को सहलाते हुए बोला, देखना, आपको इसकी पनिशमेंट भाई देंगे। उन्हें पसंद नहीं है कि उनके छोटे भाई को कोई मारे या डांटे, है ना भाई? आप भाभी माँ को पनिश करेंगे ना? रोहन अधीर को देखकर बोला। अधीर जो कब से दोनों को चुपचाप देख रहा था, रोहन की बात सुनकर मुस्कुराकर बोला, अब यह तो तेरा और तेरी भाभी माँ का मैटर है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या पता तेरे चक्कर में तेरी भाभी माँ मेरे भी कान मरोड़ दे। अधीर श्रेया को देखकर शरारत से बोला। अधीर की बात सुनकर रोहन हंसते हुए बोला, ओ माय गॉड, तब बिजनेस टाइकून अधीर सिंह कपूर भी किसी से डरते हैं? यह तो ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है, क्या बोलते हो? रोहन अधीर को देखकर हंसते हुए बोला। अधीर रोहन की बात सुनकर हंसने लगा। वहीं दोनों भाइयों को खुद का मजाक बनाते देख श्रेया गुस्से से अधीर को घूरती है और कमरे से बाहर चली जाती है। श्रेया को अपनी तरफ गुस्से में घूरते देखकर अधीर समझ गया कि उसकी बीवी नाराज हो गई। वह अपना सिर हिलाते हुए रोहन के साथ वहीं बैठकर बातें करने लगा। आज का दिन दोनों भाइयों ने एक साथ हंसी मजाक करने में निकाल दिया। दादी दोनों भाइयों को अब एक साथ देखकर बहुत खुश थी। यही कुछ हाल श्रेया का भी था। आज सभी लोग साथ में डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। रोहन और अधीर आज बहुत खुशी से एक दूसरे के साथ डिनर कर रहे थे। थोड़ी देर में सभी के डिनर के बाद सब थोड़ी देर हॉल में एक साथ बैठकर कुछ बातें करते हैं। उसके बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। श्रेया किचन में से सभी के लिए दूध गर्म करके ग्लास में निकाल लेती है। दूध को ट्रे में रखकर दादी और रोहन को देने के बाद श्रेया अधीर के दूध का गिलास लेकर अपने कमरे में जाती है। रूम में आकर उसने देखा कि अधीर अपने कपड़े पहले ही बदल चुका था। वह अब बेड पर लेटा था। श्रेया उसके साइड टेबल पर दूध रखकर उसे पीने का बोलकर खुद कपड़े बदलने चली जाती है। थोड़ी देर बाद श्रेया अपना नाइट सूट पहनकर बाहर आई तो उसकी नज़र सीधी बेड पर लेटे अधीर पर पड़ी। वो अब रूम की लाइट बंद करके रूम में एक डिम लाइट जला देती है और खुद बेड पर अधीर के पास लेट जाती है। श्रेया एक नज़र अधीर को देखती है जो आंखें बंद किए सो रहा था। श्रेया एक नज़र उसे देखकर उसकी तरफ पीठ करके लेटकर आंखें बंद कर लेती है। अधीर उसने आंखें बंद की ही थी कि उसे अपनी कमर पर एक भारी भरकम हाथ महसूस हुआ। श्रेया उसे महसूस करके कोई हरकत नहीं करती। वो चुपचाप लेटी रही। वो अभी आराम से सोने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक उसे अपनी गर्दन पर गर्म सांसें फील हुई, जिससे श्रेया थोड़ा धीरे से बोली, क्या कर रही हैं आप? सोने दीजिए ना, मुझे नींद आ रही है। लेकिन अधीर जो तब से चुपचाप लेटा था, श्रेया को अपने पास लेटकर देख उसकी तरफ पीठ करने पर अधीर अपना हाथ बढ़ा के उसकी कमर पकड़ता है। लेकिन श्रेया की उस पर कोई प्रतिक्रिया ना करने पर वो श्रेया के करीब आ गया। अधीर अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाते हुए धीरे से बोला, क्या हुआ? अभी तक नाराज हो? श्रेया उसके हाथ अपनी कमर से उठाते हुए बोली, नहीं, बस मुझे नींद आ रही है। उसके हाथ हटाने पर अधीर वापस उसके और करीब जाकर पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसके गले में चेहरा छुपाते हुए बोला, हम बस मजा कर रहे थे रैबिट। श्रेया उसकी बात सुनकर धीरे से बोली, मैं नाराज नहीं हूँ यार। अब वो इसके आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही अधीर अचानक उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख देता है। अधीर के ठंडे होंठों को अपनी गर्दन पर फील करते ही श्रेया की बॉडी में एकदम से सिहरन दौड़ गई। उसकी बोलती बंद हो गई। वहीं अधीर अपने हाथ को उसके नाइट सूट के अंदर ले जाकर उसके पेट पर अपने हाथ से सहलाते हुए उसकी गर्दन पर अपने होंठ फेरने लगा। अधीर के ऐसा करने पर श्रेया की धड़कन बढ़ने लगी थी।
वह अपने एक हाथ से अधीर के उस हाथ पर रखती है जो उसके पेट पर था। वह धीरे से बोली, आप क्या कर रहे हो? अपनी बीवी को मनाने की कोशिश। अधीर उसके गले पर किस करते हुए धीरे से बोला, लेकिन श्रेया कुछ बोलने को हुई कि अधीर एकदम से उसे पलटा देता है और उसके ऊपर आकर उसके होठों पर अपनी उंगली से सहलाते हुए बोला, एकदम चुप चुप हो जाओ मेरी जान। मेरी कल वाली बात सुनकर मुझे मालूम है कि तुम मेरे कल के बिहेवियर से गुस्सा हो। अधीर के बोलने पर श्रेया कुछ नहीं बोली। वह अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। हाँ, वो अधीर की कल की बातों से हर्ट हुई थी कि वो खुद को ख़त्म कर देगा। अधीर उसे इससे करते देखकर मुस्कुराया और उसके होठों पर झुकते हुए एक लाइट किस करके बोला, कल के लिए सॉरी। आगे से मैं कभी इतनी ड्रिंक्स नहीं करूँगा कि अपने होश खो दूँ। इतना बोलकर अधीर अपना चेहरा श्रेया के गले में छुपाते हुए उसके गले पर हल्के हल्के किस करने लगा, जिससे श्रेया की पकड़ बेड पर कस रही थी। अधीर काफी देर तक उसकी गर्दन में किस करता है, लेकिन श्रेया की कोई हरकत ना पाकर वो एकदम से उससे गले पर काट लेता है, जिससे श्रेया की आह सिसकी निकल पड़ी। अधीर उसकी सिसकी सुनकर मुस्कुरा दिया। वहीं श्रेया अब घूर के अधीर को देखती है। अधीर अब श्रेया को खुद की तरफ घूरता देखकर एकदम से उसके गालों को अपने हाथों में भर लेता है और श्रेया को मौका दिए बगैर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। वहीं अधीर के अचानक इसे करने पर श्रेया आंखें फाड़े उसे देखने लगी। जो बंद आंखें किए उसे अब प्यार से किस कर रहा था। अधीर श्रेया के होठों को अपने होठों से सक कर रहा था। श्रेया काफ़ी देर तक उसे देखती रही, लेकिन जब उसे अपने मुंह में कुछ सॉफ्ट सी चीज़ महसूस हुई तो श्रेया की आंखें अपने आप बंद हो गई। अधीर उसके मुंह में अपनी जीभ ले जाकर उसके मुंह को एक्सप्लोर करने लगा। वहीं अधीर की टंग को अपने मुंह में फील करके श्रेया के हाथ बेडशीट से हटके अब धीरे से अधीर के बालों में आ गए। वो अधीर की किससे अब पिघलने लगी थी। उसके हाथ अब लगातार अधीर के बालों में घूमने लगे थे। अधीर उसके ऐसे करने पर उसे किस करते हुए धीरे से मुस्कुराया, लेकिन इस समय उसकी किस ने ब्रेक नहीं लिया। श्रेया अधीर के बालों में हाथ घुमाते हुए जैसे ही उसे किस बैक करती है, उससे फील करके अधीर अचानक उसे किस करना बंद कर देता है। वह अपना सिर उठाकर श्रेया को देखता है, जिसका चेहरा लाल पड़ चुका था। वह अधीर के किस बंद करने पर अपनी आंखें बंद किए अपना सिर इधर उधर करती है, जैसे अधीर के होठों को ढूंढ रही हो। उसे ऐसे करते देखकर अधीर के चेहरे पर एक शरारती स्माइल आ गई। काफ़ी देर तक जब श्रेया को अधीर के होंठ नहीं मिले तो वह धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसके नज़रों के सामने शरारत से मुस्कुरा रहे उसे ही देख रहे अधीर पर पड़ी। अधीर को अपनी तरफ शरारत से देखने पर श्रेया चिढ़ गई। वो अधीर को अपने ऊपर से धक्का देते हुए बोली, आप बहुत गंदे हो। अधीर उसे चिढ़ते देखकर हंस दिया। वह श्रेया के ऊपर से हटने की जगह उस पर अपना और वजन छोड़ते हुए शरारत से बोला, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें मेरा किस करना इतना पसंद है कि अगर मैं किस करना बंद कर दूं तो तुम मचल जाती हो। श्रेया उसके वजन के नीचे दब गई और उसकी बात सुनकर उसका चेहरा लाल पड़ने लगा, लेकिन उसने अपने ऊपर से उसे हटाते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है पतिदेव। अच्छा तो फिर तुम मेरे किस बंद करने पर इतना चिढ़ क्यों रही हो? इतना बोल के अधीर थोड़ा झुका और श्रेया के लोअर लिप को अपने दांतों के बीच दबा के बाइट कर लेता है। आह करते हुए श्रेया अधीर के काटने पर चीख उठी। वो अपने होंठ को अपने हाथ से सहलाते हुए बोली, क्या है? आप बार बार काट क्यों रहे हो?
अब अगर वापस काटा तो मैं भी आपको काट लूँगी। श्रेया अधीर से थोड़े गुस्से में बोली। अच्छा, लेकिन मैं तो काटूंगा। अधीर श्रेया की बात सुनकर एकदम से श्रेया के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर उसके सिर के ऊपर करते हुए शरारत से बोला, अब देखो मैं क्या करता हूँ। अधीर इतना बोल के श्रेया की तरफ झुका और उसके गाल को अपने दांतों के बीच दबा लेता है, जिससे श्रेया अपना सिर इधर उधर करते हुए बोली, नहीं प्लीज नहीं, ना छोड़िए ना। लेकिन अधीर कहाँ मानने वाला था। उसने अब श्रेया के गाल पर अपने दांतों से थोड़ा जोर से काट लिया, जिससे श्रेया वापस खिसक पड़ी। वहीं अधीर उससे काटने के बाद अपना सिर उठाकर उसके गाल को देखता है, जहां उसके काटने पर उसके दांतों के निशान बन गए थे। उसे देखकर अधीर मुस्कुराया और वापस झुककर श्रेया के गाल को अपनी टंग से लिक करने लगा, जिससे श्रेया की धड़कनें अचानक बढ़ गई। उसे अधीर की वह टंग अपने गाल पर फील हो रही थी, जिससे उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अधीर उसके गाल को लिक करते हुए वापस उसके होठों की तरफ बढ़ा और उसके होठों को अपनी टंग से लिक करके अपनी सिरकुब वॉइस में बोला, लो मैंने वापस काट लिया। अब श्रेया जो अधीर की टंग को अपने गाल से अपने होठों पर फील करके एकदम जम गई थी। अधीर की आवाज़ सुनकर वो एकदम से होश में आई। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसकी नज़रें अधीर की नज़रों से जा मिली, जो उसे इंटेंसली देख रहा था। श्रेया की नज़रें अब अधीर के चेहरे से होते हुए उसके होठों पर रुकी, जो उसके होठों के बिल्कुल करीब थे। श्रेया एक पल को कुछ सोचा और बिना वक्त गवाए एकदम से अधीर के ऊपर लिप को अपने दांतों के बीच पकड़ लिया और उसके होठों को अपने दांतों से जोर से काट लिया। बेचारा अधीर, उसने तो यह सोचा भी नहीं था कि श्रेया ऐसा कुछ कर सकती है। वह एक आह के साथ श्रेया के हाथों को छोड़कर उसके ऊपर से साइड हट जाता है और अपने होठ पर अपने हाथ से टच करके अपने हाथ को देखता है, जिस पर हल्का हल्का ब्लड लगा हुआ था। अधीर अपने हाथ को देखने के बाद श्रेया को देखता है, जो एक जंग जीतने वाली स्माइल लेकर अपने होठों को अपने हाथ से साफ कर रही थी। अधीर उसे देखकर थोड़े गुस्से में बोला, यह तुमने क्या किया? वही जो आप तब से मेरे साथ कर रहे हैं। मैंने आपको मना किया था ना, लेकिन आप नहीं माने। श्रेया फुली एटीट्यूड से बोली, हाँ तो मैंने इतने जोर से कब काटा जो तुमने मुझे इतनी जोर से काट लिया? अधीर अपने होठों को सहलाते हुए बोला, हाँ तो आपने मुझे 4 टाइम काटा तो मैंने सबका एक ही बार में काट लिया, हिसाब बराबर है ना? श्रेया बोली, अच्छा ऐसी बात है। अब मैं बताता हूँ तुम्हें कि हिसाब बराबर कैसे करते हैं। अधीर इतना बोलकर एकदम से श्रेया के ऊपर लगभग चढ़ते हुए बोला। वहीं श्रेया जो आराम से लेटी अधीर को पटापट जवाब दे रही थी, अधीर को अचानक अपने ऊपर आते देख डर गई। वो घबराते हुए बोली कि ये आप क्या कर रही हैं? हटिए मेरे ऊपर से। श्रेया अधीर के चेस्ट को पीछे पुश करते हुए बोली, वो तुम्हें अभी बताता हूँ कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। अधीर इतना बोल के अपना वेट श्रेया पर छोड़ता है, जिससे श्रेया के हाथ अधीर का वेट नहीं सह पाते और उसके हाथ अपने आप उसकी चेस्ट से हट गए। अधीर अब उसके हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत करके उन्हें बेड में पुश करते हुए उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेता है। वहीं श्रेया की हालत खराब हो रही थी। अधीर के अचानक ऐसे करने पर उसे अधीर के गर्म होंठ जैसे ही अपनी गर्दन पर फील हुए, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं अधीर उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाए उसकी गर्दन को लगातार किस करने लगा। किस करने के साथ ही वह उसके गले पर हिक्किस भी बना रहा था। अधीर के होंठ किस करते हुए उसके गले से उसकी कलर बोन पर आ गए।
कलर बोन पर अपने होंठों की छाप बनाने के बाद अधीर के होंठ श्रेया के क्लीवेज पर ठहर गए। वहीं अधीर के होंठों का स्पर्श अपने क्लीवेज पर महसूस करके श्रेया की धड़कनें अपनी सामान्य गति से अधिक तेजी से धड़कने लगी। श्रेया के क्लीवेज पर लगातार किस करने की वजह से अधीर की बांडी अब धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो गई थी। उसकी पकड़ श्रेया के हाथों पर से छूट गई। अब उसके यहाँ श्रेया की बांडी पर घूमने लगे। अधीर के होंठ अब श्रेया के क्लीवेज को किस करने के बाद गर्दन से होते हुए उसके होंठों का रास्ता तय करते हैं और एक पल भी गवाए बगैर उसके होंठ श्रेया के होंठों पर अपना कब्जा कर लेते हैं। वहीं श्रेया के हाथ फ्री होने के बाद भी वो अधीर को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। उसे अधीर का अपने करीब आना उसकी धड़कनें जरूर बढ़ा देता है, लेकिन उसे अधीर का अपने करीब आना अच्छा लगता है। अधीर के होंठों को लगातार श्रेया के होंठों को चूस रहे थे। वहीं उसके हाथ श्रेया की नाइस शर्ट के अंदर उसके पेट और कमर को सहला रहे थे। अधीर अब बहक चुका था। श्रेया को किस करने से उसकी बांडी अब अपना कंट्रोल खो रही थी। अधीर श्रेया के मुंह को अपनी टंग से खोलता है और उसे फ्रीज किस करने लगता है। वहीं श्रेया के हाथ अब अधीर के बालों में कस रहे थे। वह भी उसकी किस में उसका साथ दे रही थी। हर बार की तरह इस बार भी श्रेया अधीर के किस में बह गई। श्रेया का साथ पाकर अधीर खुश हो गया। उसके यहाँ श्रेया की शर्ट के बटन खोलने लगे। वहीं श्रेया अधीर की किस्से में इतना खो चुकी थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि अधीर उसकी शर्ट के बटन खोल रहा है। अधीर एक एक करके उसकी शर्ट के सारे बटन खोलकर उसके खुले हुए पेट और कमर पर हाथ फेरने लगा। अधीर के हाथ अब धीरे धीरे ऊपर श्रेया के उभारों की तरफ बढ़े। अधीर ने जैसे ही श्रेया के उभरे हुए सीने पर अपने हाथ की पकड़ बनाई, तब जाकर श्रेया एकदम से अपनी नींद से जगी। वो अपनी बंद आंखें खोल के देखती है कि अधीर अब भी आंखें बंद किए उसे किस कर रहा है। वहीं उसके हाथ अब लगातार उसके सीने पर हरकत कर रहे हैं। अधीर का हाथ अपने सीने पर फील करके श्रेया का चेहरा लाल पड़ चुका था। वो जल्दी से हरकत में आई और अपना एक हाथ आगे बढ़ा के अधीर के हाथ पर रख दिया, जिससे वह उसके सीने पर हरकत कर रहा था। अधीर जो श्रेया को किस करने में खोया हुआ था, अचानक श्रेया के रुकने और अपने हाथ को उसके द्वारा रोकने पर वह उसे किस करना बंद करके अपना चेहरा उठाकर श्रेया को देखता है, जो शर्म से लाल पड़ी उसके नीचे दबी अपनी नज़र झुकाए लेटी थी। अधीर उसको इसे देखकर मुस्कुरा दिया। वो समझ रहा था कि उसे शर्म आ रही है। आखिर उसकी उम्र ही क्या थी। यह सब उसके लिए एकदम नया एहसास था जो वह अब जी रही थी। वहीं श्रेया उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि अधीर को अपनी नज़र उठाकर देखे। यह सच था कि श्रेया आज तक किसी लड़के के करीब नहीं गई, इसीलिए उसे यह सब बहुत अलग लग रहा था। उसके लिए यह फीलिंग्स एकदम नहीं थी। अधीर धीरे से स्माइल करते हुए उसकी तरफ झुका और उसके गालों पर सब किस करते हुए धीरे से बोला, क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरा छूना अच्छा नहीं लगा? श्रेया उसके पीछे जाकर सवाल पर चुप रही। आखिर वह उससे क्या ही कहे कि उसके घुने से उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई करंट्स का तार पकड़ लिया हो। अधीर श्रेया को चुप देखकर वापस उसके गालों पर साफ किस करके बोला, सॉरी, अगर तुम्हें मेरा ऐसे छूना पसंद नहीं आया तो मैं अधीर इसके आगे कुछ बोलता कि श्रेया धीरे से बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मुझे बहुत अलग सा लग रहा था ना, इसीलिए इतना बोल के श्रेया चुप हो गई। वहीं अधीर उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और अधीर उसके ऊपर झुके हुए ही बोला, तो तुम्हें मेरा
तुम्हारे इससे करीब आना बुरा नहीं लगता? उसकी बात सुनकर श्रेया अपनी नजरें झुकाई ना में सिर हिला देती है। अधीर उसका जवाब पकड़ खुश होते हुए उसके होंठों पर लाइट किस करते हुए बोला, तो फिर तुमने मुझे रोका क्यों? वो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। श्रेया किसी बच्चे की तरह बोली, वो क्यों? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मेरे ऐसे छूने पर तुम्हें बैड फीलिंग क्यों आ रही है? नहीं, बैड फीलिंग्स नहीं आ रही। श्रेया अधीर की बात सुनकर जल्दी से बोली, तो फिर अभी तो तुम बोल रही कि तुम्हें बहुत अजीब लग रहा है। अधीर उसकी बात सुनकर बोला, हाँ तो मैंने यह थोड़ी कहा कि बैड फीलिंग आ रही है। बस आपके अचानक ऐसे करीब आने पर दिल इतनी जोर से धड़क रहा है जैसे वो अभी बाहर आ जाएगा। श्रेया उसकी तरफ देखते हुए बोली। अधीर उसकी बात सुनकर हंस दिया। वो श्रेया के गाल को अपने हाथ के अंगूठे से प्यार से सहलाते हुए प्यार से बोला, क्योंकि तुम्हारे लिए यह सब नया नया है। मेरे ख्याल से तुम्हारा आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा, राइट? अधीर उससे कंफर्ट करते हुए बोला। श्रेया उसकी बात सुनकर बस हाँ में सिर हिला देती है। उसकी हाँ सुनते ही अधीर झुककर उसके होंठों पर वापस एक सॉफ्ट किस करके बोला, तभी लेकिन अब मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा कि हमारे हार्ट टच से हमारी बॉडी में एक अलग फीलिंग आती है। जैसे मैंने अभी तुम्हारी बॉडी को टच किया तो तुम्हारी बॉडी पर गूज बम्स आ गए। इसका मतलब था कि तुम्हें मेरा टच पसंद आया। श्रेया उसकी बात सुनकर झोंक गई। वो इधर उधर सिर करते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे वो टच बहुत अजीब लगा, बस इसीलिए मैंने आपको रोक दिया। अधीर उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। वो वापस उसके ऊपर झुका और उसके गालों पर बारी बारी से सब किस करके धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, अगर तुम्हें मेरा छूना पसंद नहीं तो अभी तक मेरा हाथ वहाँ पकड़ के क्यों लेटी हो? अधीर के इतना बोलते ही श्रेया को याद आया कि अधीर का हाथ अभी तक उसके सीने पर है और उसने उसके हाथ को पकड़ रखा है। श्रेया उसके हाथ को वहाँ से हटाने को हुई कि अधीर की आगे की बात सुनकर उसके हाथ रुक गए। अधीर उसके कान पर किस करते हुए ही बोला, देखो अगर तुम मुझे अपनी शर्म झिझक की वजह से टच नहीं करने दे रही तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हें मेरा टच गलत या अनकंफर्टेबल लग रहा है तो मैं तुम्हें कभी उस तरह से नहीं छूऊंगा। अधीर इतना बोलकर उसके सीने से जैसे ही अपने हाथ को हटाना चाहा कि श्रेया उसके हाथ को पकड़ लेती है, जिस पर अधीर वापस अपना सिर उठा के श्रेया को देखता है। श्रेया नजरें झुकाए धीरे से बोली, मैंने यह नहीं कहा कि आपका छूना मुझे गलत लगा। आप मेरे पति हो, आपको मुझे छूने का अधिकार है, लेकिन मेरे लिए यह सब एकदम नया है। यह फीलिंग्स जो आपके मेरे करीब आने पर मुझे अजीब होती है, यह आज तक कभी नहीं हुई। आपका छूना, गले लगाना मुझे कभी अनकंफर्टेबल नहीं लगता। वह बस यह फीलिंग्स क्या है, यह मुझे समझ नहीं आ रही। अधीर उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और अपना हाथ उसके उभारों से हटाते हुए उसके नाइट सूट के बटन लगाते हुए बोला, जानता हूँ तुम्हारे लिए यह सब नया है। नाइट सूट को बंद करके और श्रेया के फोरहेड पर प्यार से किस करके वह बोला, सो जाओ बेबी, रात काफ़ी हो गई है। इतना बोल के अधीर अपनी साइड लेट गया। वहीं श्रेया बस चुपचाप एक टक अधीर को देखने लगी। श्रेया अधीर को खुद से थोड़ी दूरी बनाकर सोने पर उसे बुरा लग रहा था। अधीर हमेशा उसे हग करके अपनी बाहों में भर के सोता है, लेकिन आज उसे ऐसे दूर सोते देखकर श्रेया को अच्छा नहीं लगा। उसे लगा शायद अधीर उसके रोकने की वजह से नाराज हो गया, इसीलिए वह उससे दूरी बनाकर सो रहा है। यह सब सोचते हुए उसकी आंखों में नमी आ गई।
वहीं अधीर जो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, उसकी लोअर बॉडी हार्ड हो चुकी थी। अगर श्रेया उसे नहीं रोकती तो शायद उनके रूम का नज़ारा कुछ अलग ही होता। अधीर आंखें बंद किए वापस से खुद को और श्रेया को उस हाल में इमेजिन करने लगा कि वह दोनों अगर करीब आते तो क्या क्या हो सकता था। यह सब सोचते हुए अधीर की बांडी हरकत कर रही थी, जिससे अधीर बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था। वह बार बार अपने पैरों की डायरेक्शन बदल रहा था ताकि उसको कुछ राहत मिले, लेकिन उसकी बांडी अब उसके बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं थी। अधीर के माथे पर अब पसीने की बूंदें झलक आई थी। उसे दर्द हो रहा था अपनी बांडी में। वो एक नज़र श्रेया को देखता है जो उसकी तरफ पीठ करके लेटी थी। अधीर को लगा कि श्रेया सो चुकी है। वो अपना ब्लैंकेट अपनी कमर से उठाकर अपनी बांडी को देखता है तो उसकी बांडी उसके लोअर से शो हो रही है। अधीर से अब ज़्यादा सहन नहीं हुआ। वो जल्दी से उठकर बाथरूम में चला गया। वहीं बेड पर हलचल महसूस करके श्रेया अधीर की साइड देखती है जो खाली थी। फिर वह बाथरूम की तरफ देखती है जहां से अब पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। श्रेया समझ गई कि अधीर बाथरूम में है, लेकिन वो इस वक्त नहा क्यों रहा है। श्रेया यह सोचकर उसका इंतज़ार करने लगी। वहीं बाथरूम में अधीर ठंडे शावर में नीचे बिना कपड़ों के खड़ा होकर अपनी बांडी को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी नज़र अपनी हार्ड हुई बांडी को देखकर ठंडे पानी में गहरी सांसें लेने लगा ताकि वह शांत हो जाए। करीब आधे घंटे बाद अधीर एक लोअर पहने बाथरूम से अपने बाल पोंछते हुए बाहर आया। उसके रूम से आते ही उसकी नज़र श्रेया पर पड़ी जो एक टक उसे ही देख रही थी या यह कहो कि घूर रही थी। अधीर ने इस वक्त अपनी पर बांडी पर कुछ भी नहीं पहना था, जिससे उसकी मस्कुलर बांडी ठीक श्रेया के सामने थी। अधीर इस वक्त एक लोअर में श्रेया के सामने खड़ा था। उसके बालों से थोड़ा थोड़ा पानी टपक रहा था जो उसकी बांडी पर फिसल रहा था। वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हर्ट लग रहा था। वहीं श्रेया की नज़रें अधीर के एक फैक्ट स्टेप से होते हुए उसके चेहरे सीने पर उसकी नज़रें टिक गई। श्रेया अधीर को देखकर अपने मन में बोली, यार कोई इतना हॉट और हैंडसम कैसे हो सकता है। दिल तो कर रहा है कि अभी जाकर इन्हें किस कर लूं। श्रेया खुद की सोच को याद करके वापस मन में बोली, हे माता रानी, मैं क्या क्या सोच रही हूँ। मैं तो ऐसी कभी भी नहीं थी। वो यह सब सोच ही रही थी कि तब तक अधीर वैसे ही बेड पर आकर लेट गया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर श्रेया को उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और वहीं अचानक किसी के खींचने पर श्रेया अपने होश में आई तो अपनी नज़रें घुमाकर देखती है। वो उसके सामने अधीर का खुला हुआ सीना सामने आया, जिसे देखकर श्रेया का मन एक बार फिर से ढल गया। उसका दिल कर रहा था कि वह एक बार फिर से अधीर के सीने को छू कर देखे, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो अधीर उसके बारे में क्या सोचेगा। यह सब सोचकर श्रेया अपना मन मार लेती है, लेकिन अधीर के साथ ऐसे सोना उसे बहुत अलग लग रहा था। उसकी नज़रें तो बार बार अधीर की खुली हुई बांडी पर जा रही थी। वहीं अधीर अब शांत होकर थोड़ा रिलैक्स हुआ। श्रेया को अपनी बाहों में लिए लेटकर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक श्रेया को न जाने क्या हुआ। वो अधीर की बाहों से निकलकर एकदम से बेड से उठकर वार्डरोब की तरफ चली गई। वहीं अधीर अचानक श्रेया के उठकर जाने पर उठकर बैठ गया और श्रेया को देखने लगा जो वार्डरोब में कुछ ढूंढ रही थी। श्रेया थोड़ी देर में अधीर की एक टी शर्ट उसे देते हुए बोली, इसे पहनिए। अधीर टी शर्ट को देखकर अपनी भय उचकाते हुए बोला, क्यों क्यों क्या क्यों, मैं बोल रही हूँ ना, तो बस पहनिए।
श्रेया टी शर्ट अपने उसके हाथ में थमाते हुए बोली। अब वो बेचारी यहाँ थोड़ी बोलेगी कि अधीर को इसे देखकर उसे कुछ कुछ हो रहा था, इसीलिए वो उसे टी शर्ट पहनने को बोल रही है। अधीर भी थोड़ा थोड़ा समझ रहा था, इसीलिए वो टी शर्ट को साइड में फेंकते हुए बोला, नहीं, आज तो मुझे ऐसे ही सोना है। मैं तो सोच रहा हूँ कि यह लोअर भी उतार ही दूँ। अधीर उड़ते हुए अपने लोअर को पकड़कर बोला। बेचारी श्रेया कहाँ वो अधीर को कपड़े पहनने को बोल रही है और कहाँ अधीर कपड़े उतारने की बात कर रहा है। श्रेया जल्दी से आगे आते हुए उसके लोअर को ऊपर की साइड पकड़ते हुए बोली, नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। श्रेया अधीर को रोकने के चक्कर में उसके एकदम करीब पहुंच गई। वहीं अधीर उसके हाथ अपने लोअर पे देख शरारे से मुस्कुराकर बोला, रबिट, तुम यह क्या कर रही हो? श्रेया बिना उसे देखे जल्दी से बोली, अब कपड़े नहीं उतारोगे? अधीर उसे उसके कंधों से पकड़कर बोला, अरे नहीं उतार रहा, पहले छोड़ो तो मुझे। अधीर उसे छोड़ने को बोल रहा था क्योंकि श्रेया ने उसके लोअर को अपने हाथों में पकड़ ऊपर की तरफ खींच रही थी ताकि वह अपना लोअर ना उतार पाए। इन सब में श्रेया के हाथ में अधीर के अक्षर भी थे। श्रेया अधीर की बात सुनकर जल्दी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, सच्ची? हाँ सच्ची, पहले तुम मुझे छोड़ो, मुझे लग रही है। अधीर उसके हाथों को अपने लोअर से हटाते हुए बोला। श्रेया अब अपनी नज़रें नीचे करके देखती है तो वह अपनी हरकत पर झप जाती है। उसके गाल वापस से हल्के हल्के रेड पड़ने लगे। वह जल्दी से अधीर को छोड़ देती है और बिना उसकी तरफ देखे जल्दी से जाकर बेड पर लेट खुद को ब्लैंकेट से पूरा कवर करके लेट जाती है। अधीर उसकी इस हरकत पर हंस दिया। वो भी अब पास में पड़ी अपनी टी शर्ट उठाकर पहन लेता है और बेड पर श्रेया के पास लेटकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है और उसके करीब जाते हुए बोला, गुड नाइट रबिट। इतना बोल के अधीर अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर में दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। तो अधीर और श्रेया की अरेंज मैरिज की गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी जानने के लिए देखते रहिए मैरिज विथ लव का कहानी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएगा और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। नमस्ते।